आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं अक्षय और मुझे पोस्ट ऑफिस के साथ 12 साल काम करने का अनुभव हो गया है। मैं जीडीएस से पीए तक का सफ़र तय किया हूं। इसलिए मैं बता दूं कि मेरे आप इस चैनल को पोस्ट इन्फो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और अपना प्यार मुझे दीजिए। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हुए आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं हूं अक्षय और मुझे पोस्ट ऑफिस के साथ 12 साल काम करने का अनुभव हो गया। जब मैं ज्वाइनिंग किया था तो जीडीएस में ज्वाइन किया था। जीडीएस से मैं पीए का मेरा सफ़र है। इस बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो मैं आपके साथ अनुभव को मैं अपना जो अनुभव है मैं आपके साथ साझा करूँगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है कि जीडीएस का जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट आया था, उसके बाद सेकंड शॉर्ट लिस्ट भी आया था। सेकंड शॉर्ट लिस्ट का भी आप जानते हैं कि 21 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था, 5 दिन उसमें एक्सटेंड करके 26 तक कर दिया गया है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद लोगों में बस एक ही वो ख्याल है कि सर मेरा ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा। मुझे बहुत सारे कॉमेंट आए हुए हैं, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर भी बहुत सारे कॉमेंट है। मेरा मतलब कि मैं जब यूट्यूब का कोई भी वीडियो खोलता हूँ तो अधिक कॉमेंट यही आ रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और ज्वाइनिंग कब तक होगा। मैं सारे भी लोगों को मैं मैसेज मैं बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग की क्या प्रक्रिया है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जब आप डीबी कराने जाइएगा, तो डीबी करा के जब आप आइएगा ना, तो आपको कहीं कहीं आपको कोई भी रसीद नहीं देगा। अधिकतर जगह पर कोई भी रिसीट आपको नहीं दिया जाता है, ये बात आप जान जाइएगा। कहीं कहीं रिसीट के रूप में आपको एक एप्लीकेशन लिखवा कर एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे, एक कॉपी आपको दे देंगे, लेकिन 90% जगह पर आपको कोई रिसीट नहीं दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप डीबी करके आइएगा तो आप ये सोचते हैं कि मेरा डीबी हो गया है और मेरा ज्वाइनिंग 10 दिन या 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ कि जब आप डीबी करा कर आइएगा तो डीबी कराने के बाद ऑफिस का कुछ प्रक्रिया होता है, जैसे कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। जो मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वह होता है मार्कशीट का। अगर मार्कशीट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितना हो जाता है ना, उसके बाद जो है आपका आगे का प्रक्रिया बढ़ता है। ठीक ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा ही हो जाएगा उसके बाद आपका प्रक्रिया बढ़ जाएगा। मैं बता दूं कि सब चीज़ को करने का जो पूरा का पूरा पावर होता है, जो ABPM में भरे हैं वो होता है ASP के पास, और आप BPM में फॉर्म भरे होंगे तो वो SSP के पास होता है ना, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, जो मतलब उस डिवीजन का पूरा हेड होते हैं। और ASP जो होते हैं, आप हर डिवीजन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिवीजन बांटा हुआ रहता है। तो आपका जो जिस BO में आपने अप्लाई किया था, उस BO किस डिवीजन में आता है, वेस्ट डिवीजन में आता है तो वेस्ट का ASP देखेगा, ईस्ट डिवीजन में आता है तो ईस्ट का ASP देखेगा, और आपको नॉर्थ का हो तो नॉर्थ का ASP, साउथ का हो तो साउथ का ASP। वो आपके डिवीजन का जो होता है वेस्ट बताता है। और एक और पोस्ट होता है सेंटर का। सेंटर का मतलब होता है कि वो जिस इलाका में जो रीजनल ऑफिस होता है उस इलाका का जो कुछ ऑफिस को सेंटर का अंदर डाला जाता है। ठीक ना। सेंटर का भी ASP होता है, और उसका वो भी अगर आप ABPM का अगर पोस्ट में आप फॉर्म भरे हुए हैं, BO में भरे हुए हैं, तो उसका भी जो होता है ना, उसका भी सेंटर का ASP देखता है। अब एक सवाल ये भी आ रहा है कि चलो आपने BO में तो समझ लिया कि ABPM और BPM होता है, लेकिन एसओ में भी आपको ABPM का पोस्ट खाली होता हुआ देखेंगे, आप वहाँ पर भी कभी कभी फॉर्म भरे होंगे। तो लोगों का सवाल है कि सर एसओ में जो ABPM होता है, एसओ का मतलब होता है सब ऑफिस, यानी कि आपका जो BO होगा वो एक एसओ के अंतर्गत आता है। एक एसओ में कहीं 5, कहीं 8, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20 भी BO उसमें अटैच रहता है। जो उसके अनुसार उसको BO को BO काम करता है, वो एसओ उसके देख रेख में रहता है। तो मैं आपको बता दूँ कि एसओ का जो ABPM होता है उसमें 2 तरह का उसमें सीट होता है। एक होता है MC MD, एक होता है MC। MC का मतलब होता है कि MC पैकर होता है, सॉरी MC नहीं, MC MD और MC पैकर। MC MD का काम जो होता है कि आपके एसओ में जो डाक आ रहा है, डाक तो कहीं से आ रहा होगा ना, तो डाक कहीं मान लीजिए कि चलिए मैं अपने बारे में बताऊँ कि जैसे मेरा डिवीज़न जो है, मेरे डिवीज़न से डाक आ रहा है। डाक आने पर किसी जगह पर वो डाक रुकता है, उस जगह से एसओ में लाने का जो काम होता है वो MC MD का होता है, जिसको आप उसको GDS ABPM का नाम भी दे दिया गया है। लेकिन जब आप उस एसओ के उस सीट पर जब आप फॉर्म भरिएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा, तो उस सीट के जगह पर आपको बता दिया जाता है, वो जगह बता भी दिया जाता है कि इस MD MC का सीट है, और इसका आपका जो काम होगा वो आपको डाक ले आके आपके एसओ में दे देना है। फिर शाम पहर जब 3 बजता है, 3 बजे डिस्पैच का टाइम होता है लगभग हर ऑफिस का, हर एसओ का जैसे ही 3 बजेगा, तो फिर वो डाक को बांध बुन कर जो चिट्ठी होता है और एक दिन पहले का जो अकाउंट होता है उस सब को बांध बुन के MC MD को दे दिया जाता है। वो अपने बाइक के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से एक पर्टिकुलर स्थान जहाँ पर जगह बनाया रहता है, वहाँ पर जाकर जब उधर से गाड़ी आती है उस पर एक आदमी रहता है, वो MTS का सीट होता है। जो डाक जो आपके जो डिवीज़न से मतलब RMS से जो डाक लेकर आता है आपके एसओ तक, वो MTS का पोस्ट होता है। तो जो MTS डाक लेकर आ रहा है उससे MC डाक लेगा, एसओ में पहुँचाएगा, और फिर शाम पर फिर उसको 3 बजे टाइम देगा, एक जगह रहता है उस टाइम पर जाएगा, जगह देगा और उसको वहाँ पर पहुँचा देना। ये MD MC का काम है।
तो एमडीएमसी का काम थोड़ा हल्का है, उसको सिर्फ डाक ढोने से मतलब है, उसको ऑफिस में किसी भी तरह का कोई वर्क करने का प्रोसीजिंग नहीं है। वो अपनी इच्छा से चाहे तो अपने ऑफिस में रहकर हेल्प कर सकता है एसओ का। बात समझ गया, इसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। अब बात करते हैं एमसी पैकर का। एमसी पैकर मैं अगर बता दूं तो आप मोटा मोटी जान जाइए, एमसी पैकर एक तरह का जो हो गया वो, जैसे कि आप बैंक में देखते होंगे चपरासी जो सारा काम करता है, ऑफिस का फाइल को ले आना, ऑफिस में देना, चाय पिलाना और पानी पिलाना, ठीक ना। तो ये पैकर का काम है। पैकर का काम है कि वो, पैकर का यहाँ का जो काम है, पैकर का ये काम है कि डाक आएगा, उसको डाक को काटना है, डिस्पैच करना है। हमने आपको बताया कि पैकर का क्या काम है। एसओ में जो पैकर होता है, जीडीएस एबीपीएम एमसी पैकर जिसको बोला जाता है पूरा, तो एमसी जो पैकर होता है वो पोस्ट ऑफिस में, जो एसओ में जो पैकर होता है उनका यह काम है कि जैसा ही डाक आएगा, एमसी एमडी जो एबीपीएम जो होता है वो अगर डाक लेकर आता है एसओ में, तो उसका काम है कि वो डाक को काटेगा, उसके बाद उसमें जो चिट्ठी रहता है वो लिस्ट से मिलाएगा, मिलाने के बाद वो अपने जो वहाँ के जो इंचार्ज होंगे डाक वो उनको वहाँ पर टेबल पर धर देगा, और इस जितना भी डाक होगा, अकाउंट होगा, सब काट कूट के बढ़िया से सरा के उसको डाक पर डालना है। डाक बाबू डाक जो है अपना रिसीव करेंगे। उसके बाद जितने भी उस एसओ में बीओ रहते हैं, 5 7 8 बीओ रहता है, उसको वहाँ से उसके बाद जब डाक जब ओपन होता है तो चिट्ठी को बीओ बाई बीओ क्या किया जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है। उसके बाद बीओ बाई बीओ का बीओ सिर्फ निकाल कर हर बीओ का खोप बना हुआ रहता है, उस खोप में डाल दिया जाता है। और बीओ के जो एबीपीएम होते हैं वो डाक जब लेने आएंगे तो डाक लेकर आएंगे, वहाँ का डाक लेकर आएंगे, एसओ को देंगे डाक, जो भी काम हो, पैसा का लेन देन हो, पैसा देना, पैसा दीजिए, चिट्ठी कोई नहीं बताया है तो उसको उसमें धर देना है, और ऊपर से वो डाक लेकर फिर उसको चिट्ठी बांटने चला जाना है, और फिर वो कल होकर ऐसा ही आएगा। तो ये उसके बाद पैकर का जो काम होता है, जो कागज़ पर जो लिखा हुआ है कि आपको 4 घंटा काम करना है, लेकिन एक्चुअली में मैं आपको बता दूँ कि एसओ में जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपको 4 बजे तक नहीं, पेपर में भले ही 4 घंटा लिखा हुआ, लेकिन आपको काम जो है सुबह 9 बजे से लेकर ऑफिस बंद होने तक साथ में ही रहना होगा, क्योंकि आपको पूरा काम करना होगा, क्योंकि ऐसा ही अभी तक चलता आ रहा है। जितना भी एसओ में आप जाइएगा तो ऐसा ही देखिएगा, सब एसओ में जीडीएस का ही पैकर पोस्ट होता है और वो ही सारा काम करता है, ठीक है ना। तो यही सब बात रहा, बात मेन है ज्वाइनिंग का। तो देखिए ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया होता है वो टोटल बीपीएम एबीपीएम का एएसपी के पास है और बीपीएम के पास एसएसपी के पास होता है। तो एबीपीएम एएसपी जितना जल्द चाहे आपको ज्वाइनिंग करा सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आदेश जो मिला हुआ है एडीजे से, मतलब कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ जनरल जो डी के त्रिपाठी, उन्होंने जो आदेश जारी किया है कि जिसका भी फर्स्ट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया होगा, उसका प्रक्रिया हो गया, उसको जून से पहले ज्वाइनिंग करा देना है, ऐसा लेटर इशू किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आगे पीछे भी हो सकता है, ज़रूरत नहीं है कि ज्वाइनिंग कर। मैं बता दूं किसी को जीडीएस को ज्वाइनिंग करने पर उस पोस्ट में कम से कम साल भर भी लगा है। हमने ऐसा केस भी देखा है कि साल भर तक उस बच्चे को उस पोस्ट पर ज्वाइनिंग नहीं कराया जाता है। और रीज़न बहुत कुछ है, सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बस इतना ही बता दूंगा कि देखिए ज्वाइनिंग जो होता है वो एबीपीएम और एबीपीएम को एएसपी के पास और बीपीएम को जो होता है एसएसपी के पास होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एएसपी का बहुत लोग फुल फॉर्म नहीं जानते। तो एएसपी का जो फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है, और एसएसपी का होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है। तो ये बात आप समझ जाइए। तो आपको जो है यही सब प्रक्रिया है। ज्वाइनिंग के लिए आप चिंता मत कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखिए। अगर जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 1-1.5 महीना पुराना होता, आपको कोई लेटर नहीं मिलता, कोई खबर नहीं आता, तो आप अपने एसओ में, आप अपने एएसपी से अपने डिवीजन में जाइए और एसपी से भेंट कीजिए और बात कीजिए सर कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ नहीं हुआ। वो आपको बताएंगे कि हाँ ये प्रक्रिया यहाँ तक पहुँचा है, चाहे इतना देर लगेगा, इतना काम लगेगा, या फिर उसमें कोई कागज़ का कमी होगा तो आपसे मांगेंगे। क्या क्या कागज़ लगता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक ना। चलिए तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेरे साथ आप जुड़िए, क्योंकि मैं पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ा हूँ। और आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सीधे मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। हो सकता है कि आधा 1 घंटा चाहे 2-4 घंटा लेट होगा, लेकिन मैं दूंगा। मैं पिछले 5-7 दिन से कुछ ज़्यादा बिजी हूँ, कुछ पर्सनल काम है, इस वजह से मैं आपको कोई वीडियो नहीं बना के दे पा रहा था। और मेरे पास अब जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, कि जो एबीपीएम और बीपीएम जो ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक ना, उसका आमदनी का स्रोत कैसे बढ़ेगा। तनख्वाह तो आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको क्या सोर्सेस है जिससे आप आमदनी बढ़ा सकते हैं,
जो ABPM का जो शुरुआती जो तनख्वाह होगा अक्रॉस लगभग 14,000 या 15,000 के आसपास होगा, और BPM का लगभग 16,000 के आसपास होगा। लेकिन ABPM भी 20,000 और BPM भी 20,000 से ऊपर तक का पैसा कमा सकते हैं महीना में। वो कैसे कमाएंगे ये हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस पर मैं अब डिस्कस करें तो उसमें भी थोड़ा सा वीडियो जो 10, 12, 15 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो शायद इतना देर आप नहीं देख पाइएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।